सफाई अपने मन का नियमित नहीं किए तो हमारा हालत बिल्कुल एक मनोरोगी की तरह हो जाए, मानसिक रोगी। आप पूछेंगे मानसिक रोगी कौन होता है? तो मानसिक रोगी, आज देखिए उस लड़के का फोटो छपाया पेपर में, आपके भी याद नहीं, शर्म की बात हो रही है। फोटो देखने से उसका स्मार्टनेस झलकता है, उस फोटो में बड़ा स्मार्ट बंदा है। तस्वीर छपा है, जाकर देखो पृष्ठ पर, लेकिन इतना घृणित काम किया है। चेहरा तो है, गोल मलगोल है, वो बढ़िया फेशियल और वो करा दी, कैसे ठीक होगा? कौन ठीक करेगा? तो हमारा जो मानसिक स्थिति है ये ठीक हो, और अगर मन साफ नहीं रहा तो सवाल ही नहीं उठता है कि आप पढ़ के सफल हो जाएंगे। और इन दिनों मन को गंदा करने के लिए जितना साधन उपलब्ध है, इतना दुनिया में पहले कभी नहीं था। पहले क्या था? कभी कभार सिनेमा हॉल में जाके आप पिक्चर देख ली, हमको भी याद है, न मोबाइल था, न लैपटॉप था, न नेट था। अब तो जिस क्षण भी चाहिए आप जो सब देखना चाहते हैं, पलक झपकते आप देख सकते हैं। देख ही नहीं सकते, आप चाहें कि हम जो देखते हैं उस क्रिया में भाग भी लें, वो भी उपलब्ध है। तो गिरावट के लिए सारे साधन हमारे पास उपलब्ध हैं कि आप चाहो जितना गिर सकते हो। उठने और उठाने की बात कही नहीं। अगर कोई व्यक्ति कहता है उठने की बात, अच्छे सोचने की बात, तो समाज कहता है इसका दिमाग खराब हो गया, ये पागल हो गया, इसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया। उस स्थिति में कौन ठीक करेगा इस समाज को? बूढ़े लोग, राजनीति के लोग, इनसे कोई उम्मीद मत रखिए। फिर प्रवचन देने वाले महात्मा जी लोग, इनसे भी उम्मीद मत रखिए। आप तो हमको स्वयं खड़ा होना होगा, एक दूसरे का आइकॉन स्वयं बनना होगा। नहीं तो हमको बाहर के किसी आइकॉन को बताइए जिसको देख के हम बदल जाएं, नहीं संभव है। हम सभी लोगों को एक दूसरे का आइकॉन बनना होगा। कुछ अच्छाई उसमें है, कुछ आप में है, कुछ हम में है। उसका वाला अच्छाई आप अपनाइए, आपका वाला वो अपनाए। धीरे धीरे क्या होगा, सब लोग एक दूसरे का अच्छाई अपनाने लगेंगे। बुराई कैसे बनता? उसने गुटखा खाया, फिर उसने भी कहा चकोला मुझे भी दो, फिर उसने कहा अच्छा कैसा लगता है थोड़ा मुझे भी दो। आज क्या हुआ? फैल गया। इसी तरीके से अच्छाई को भी फैलाना होगा, मिलके समूह में संगठित होकर। ये लड़ाई है, ये लड़ाई लड़नी है। ये लड़ाई कौन लड़ता है? युद्ध कौन लड़ता है? बूढ़ा बुजुर्ग लोग कभी युद्ध नहीं लड़ सकता है, हमेशा जवान लोगों को लड़ाई लड़ना होता है। आजादी की लड़ाई किसने लड़ी? आजादी के समय में दुश्मन सामने था, दिखाई पड़ रहा था। कौन था? अंग्रेज है, उसको मारना है। आज का दुश्मन तो सबसे बड़ा है, दिखाई भी नहीं पड़ रहा। आज का दुश्मन दिखाई नहीं पड़ रहा है और हमला हो रहा है। कहां है? खोजिए उसको, एक हो तो मार दे जान। हर के मन में बैठा होगा, हमारे आपके भीतर है रावण, हमारे
या तो हमको आपको सीधे रास्ते पे चलने के लिए मजबूर होना होगा, और अगर सीधे रास्ते पे नहीं चले तो समय मजबूर कर देगा। आज के दौर में 22 साल और 23 साल के लड़के को बीपी हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, क्योंकि तनाव में है ना, डिप्रेशन में है। हम लोगों को याद है जब हम लोग पटना कॉलेज में आए इंटर में, तो बड़ा मस्ती वाला जीवन, कहाँ कोई तनाव था। आज तो क्लास 1 से तनाव शुरू है, लड़का कहीं कमजोर ना हो जाए, भविष्य कहीं खराब ना हो जाए। आज कहाँ एंजॉय है लड़का, कहाँ कोई मजा लेगा। भले ही जींस पहन ले, टी शर्ट पहन ले, एडिडास वाला फुल डांस, और कौन डांस है सब डांस डाल दे, लेकिन मस्ती नहीं है, परेशान। और इस परेशानी में, प्रेशर में, दबाव में वो सफल होना चाहता है। दबाव का भी सही से उपयोग किया जाए तब उसका लाभ मिलेगा, लेकिन हम लोग दबाव में और दबाव में आ जाते हैं, प्रेशर में और प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे हमारा पढ़ाई कमजोर होता है, हमारा मेमोरी कमजोर होता है। क्लासरूम में टीचर समझाते रह जाते हैं, हम समझते कितना है ये इंपॉर्टेंट है। बड़े दानी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमने अपना काम नोट करा दिया, दिखा दिया, 60,000 70,000 1 लाख रुपया देंगे, लेकिन उससे क्या होगा? हमारी समझदारी, हम कितना उसको फॉलो कर पा रहे हैं, हम कितना समझ पा रहे हैं, ये कोचिंग वालों का दायित्व नहीं है। ये तो आपको बढ़ाना होगा, विकसित करना है। कैसे करिएगा? याद रखिए, ये छात्र जीवन जो है, इसको कहा जाता है तपस्या करने वाला समय, तपस्वी। जैसे गुफा में महात्मा लोग क्या करते थे, जाके जंगल में चले जाते थे। क्यों जंगल में क्यों जाते? कि साहब यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, यहाँ किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, हम जंगल में तपस्या करेंगे तो हमको सिद्धि मिलेगा। आप भी जंगल में आए हैं, अब तो जंगल है नहीं ना, गुफा मिलेगा जल्दी, तो आप भी पटना में आए हैं, बाजार समिति के जंगल में एक रूम लिए, लेकिन उस जंगल में भी मंगल हो रहा है, उस रूम में सारे चीज उपलब्ध हैं और सिद्धि भी चाहते हैं आप। देखिए आज के साथ लोग, ये आज के साथ हुए, इंजीनियरिंग का सिद्धि चाहिए, मेडिकल का सिद्धि चाहिए, रेलवे का सिद्धि चाहिए, बैंकिंग वाला चाहिए, चाहिए, लेकिन साहब हम तपस्या नहीं करेंगे। तो भाई मैंने बिना तपस्या के सिद्धि नहीं मिलेगी, और तपस्या करने में कष्ट तो है। तपस्वी लोग चाह के भी बहुत सारे लोगों से नहीं मिल पाते। जंगल में, एकांत में, आप भी घर छोड़ के आए, माँ बाप को छोड़ के आए, वो गांव का कितना सुंदर सुंदर एरिया छोड़ के आए, मजेदार बात छोड़ के आए, और यहाँ आए हैं, यहाँ उससे भी ज्यादा मस्ती ढूंढते हैं। नहीं ठीक होगा तो आपका वो जो रूम है, आपका जो कमरा है, वो क्या हो जाएगा आपके लिए वो गंदा समस्या बन जाएगा। वो आपका रूम नहीं है, आपका तपस्या स्थल है। उस रूम में जाइए, दर्शन क्या होता है। अब तो लड़के सचेत हो गए हैं, नहीं रखते होंगे, रखने की कोई आवश्यकता नहीं, मोबाइल आ गया है, नहीं